जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, ये सब हम लोग बेसिक जो है बेसिक पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 जो कि था बेसिक, जो कि कोई यूनिट नहीं था, ये एक के बेसिक पढ़ा रहे थे, क्योंकि आगे चल के जो चैप्टर आए उसमें आपको अच्छे से एकदम समझ में आए और आप अच्छे से क्वेश्चन को एकदम डील कर सके और कम से कम टाइम में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए जो है बेसिक पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ चुके थे। कल जो है हम लोग जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, उसमें हम लोग देखे थे कि 4 प्रकार के सपोर्ट्स होते हैं। पहला रोलर सपोर्ट, दूसरा हिंज सपोर्ट, तीसरा फिक्स सपोर्ट और चौथा गाइडेड रोलर सपोर्ट। इसमें कितने कितने अननोन रिएक्शन होते हैं ये भी हम लोग जान चुके थे। कैसे अननोन रिएक्शन हम लोग पता करेंगे कि उसमें कितना, ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ओनली रोटेशन फ्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओनली रोटेशन बोल रहा है, यानी कि सिर्फ रोटेशन में फ्री होना चाहिए। तो याद कीजिए पिछले लेक्चर में हम बताए थे रोटेशन फ्री तो 2 हो सकते हैं। चलिए 2 कौन कौन से हो सकते हैं। पहला जो है वो हिंज सपोर्ट हो सकता है रोटेशन फ्री, और दूसरा है वो रोलर सपोर्ट हो सकता है। रोलर सपोर्ट, ये हिंज सपोर्ट को कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, रोलर सपोर्ट को कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। याद कीजिए दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ओनली रोटेशन फ्री। याद कीजिएगा जो ये रोलर सपोर्ट है, ये कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट। ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट आपको तो याद ही होगा, इसको अच्छे से हम लोग समझे थे। चलिए रोलर सपोर्ट जो है ये दोनों है रोटेशन फ्री। कैसे कैसे पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे कि ये जो यहाँ पर जो है ये दोनों में, मतलब यहाँ पर यानी कि रोलर और हिंज दोनों में जो है वो हिंज लगा रहता है। हिंज की मदद से जो है वो रोटेट किया कर सकता है, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट जो है वो 0 होता है। मूवमेंट जो है 0 होता है, यहाँ पर भी मूवमेंट 0 होता है, यानी कि दोनों रोटेशन फ्री है, यानी कि दोनों रोटेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ओनली रोटेशन फ्री। जो याद कीजिएगा हम बताते हैं कि जो रोलर सपोर्ट होता है उसमें जो है अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्शन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रोलर लगा हुआ है, रोलर की वो जो है मूव कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी 0 होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ओनली रोटेशन, जो कि यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब वो रेजिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर रोलर थोड़ी लगा हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसे ही घुमा कर क्वेश्चन दिया जाता है और आपको एग्जाम में कम से कम टाइम में इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो अब आज से आप नहीं भूलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, फिक्स सपोर्ट, गाइडेड रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो कौन सा सपोर्ट हो जाएगा, हाँ हिंज सपोर्ट। तो इसको ये हिंज सपोर्ट हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन एट ओनली रोटेशन फ्री सपोर्टेड ऑफ ए प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर बताए थे, प्लेनर स्ट्रक्चर या 2D स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर या इसको बोलते हैं स्पेस, और 1D को क्या बोलते हैं, यूनी एक्सियल, बताए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, मतलब नंबर ऑफ एक्सटर्नल अननोन सपोर्ट रिएक्शन जो है, मतलब यानी कि स्मॉल r का वैल्यू एट ओनली रोटेशन फ्री सपोर्ट। ओनली रोटेशन फ्री सपोर्ट कौन सा सपोर्ट होता है, अभी जस्ट इसके पिछला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो कौन सा रोटेशन फ्री होता है, ओनली रोटेशन फ्री, तो हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट का बात हो रहा है, तो उसमें हिंज सपोर्ट में नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन कितने होते हैं। ऑफ कोर्स है उसमें वर्टिकल भी 0 नहीं होता और हॉरिजॉन्टल भी 0 नहीं होता, बस उसमें जो क्या होता है मूवमेंट 0 होता है, यानी कि उसका उसमें अननोन सपोर्ट रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 2। पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिटेल कर एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितने कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए ये Fx सिग्मा Fx इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में जितने भी है वो फोर्स जो होते हैं वो 0 हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सिग्मा Fy इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी कि y डायरेक्शन में कोई फोर्स है, टोटल फोर्स का समेशन जो है, इसको पढ़ते कैसे हैं, समेशन ऑफ Fx, यानी कि समेशन ऑफ जो भी
अलजेब्रिक सम होता है एक्स डायरेक्शन में वो 0 होता है, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0, एम मतलब कि क्या, मूवमेंट। तो कितने इक्वेशन हो सकते हैं, 3 इक्वेशन हो सकते हैं। किसके लिए, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि एस इक्वल टू 3, वेयर एस इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कितने इक्वेशन होते हैं, 3। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बीम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम। तो बीम बेसिकली अभी, ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि बीम के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप्स सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम कहने का मतलब कि वैसा बीम जिसके एक साइड हिंज सपोर्ट लगा है और दूसरे साइड रोलर सपोर्ट लगा हो, तो वैसे बीम को क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्ट बीम। तो देखिए इसका फिगर, एक साइड क्या लगा हुआ है, ये हिंज है, हिंज सपोर्ट, और दूसरे साइड क्या लगा हुआ है, रोलर। तो वैसे सपोर्ट को क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्ट बीम। देखिए डेफिनेशन, वन एंड इज हिंज्ड एंड अदर एंड इज रोलर सपोर्ट। कहने का मतलब एक एंड हिंज होगा, दूसरा एंड रोलर सपोर्ट हो गया, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। तो वैसे बीम को सिंपली सपोर्ट बीम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैंटिलीवर बीम। अच्छा हाँ, सिंपली सपोर्टेड बीम में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितने होते हैं। अब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन सपोर्ट्स यानी कि आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। आर क्या है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन सपोर्ट। इसमें कैसे हम लोग पता करेंगे, तो देखिए हिंज है, हिंज में कितने अननोन रिएक्शन होते हैं, 2। ये कितने होते हैं, 2। और रोलर में कितने होते हैं, रोलर में 1 होता है। यानी कि नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन कितने हो गए टोटल, दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3 यानी कि 3। और इसके जस्ट अभी पीछे बताया कि नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसको एस से डिनोट करते हैं वो कितने होते हैं, 3। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ये दोनों रिएक्शन भी 3 है, नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन भी 3 है और इक्वेशन भी 3 है। तो इस ऐसे बीम को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट बीम। क्या बोलते हैं इसको, डिटरमिनेट। यानी कि डिटरमिनेट बीम, और डिटरमिनेट बीम को पढ़ना है किसमें, सॉम में पढ़ा जाता है, सॉम में, ठीक है। और जो जो डिटरमिनेट बीम नहीं होते हैं उसको हम लोग टॉस में पढ़ते हैं। टॉस यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको टॉस में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो डिटरमिनेट बीम है उसको हम लोग सॉम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम किसको कहते हैं, कैंटिलीवर बीम में जो एक एंड होता है वो फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो फ्री होता है, ठीक है। तो वैसे बीम को कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। देखिए वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। एक एंड फिक्स होता है और दूसरा, एक एंड फिक्स मान लीजिए ये फिक्स कर दिए और एक एंड ये जो है फ्री कर दिए, यानी कि एक एंड फिक्स एक एंड फ्री। तो वैसे बीम को कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन कितने हो जाएंगे, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए फिक्स में क्या कितना होता है, फिक्स में 3 होता है। इसमें मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल एक्शन जो भी वो भी 0 नहीं, मतलब कोई भी 0 नहीं होता है सब। तो इसमें कितना होते हैं, 3। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं, 3। तो ये भी देखिए इक्वेशन भी, अननोन सपोर्ट रिएक्शन भी 3, ये भी 3। तो ये भी कौन सा फॉर्म हो गया, डिटरमिनेट, यानी कि ये भी डिटरमिनेट बीम हुआ। तो इसको भी बोल सकते हैं डिटरमिनेट बीम। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम वैसे बीम को बोला जाता है जिसका जो दोनों एंड जो है वो फिक्स होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से दोनों एंड को फिक्स कर दिया गया। तो ऐसे बीम को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम। अब इसमें नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा है। अगर आप लोग पिछले लेक्चर देखे हैं तो बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए फिक्स सपोर्ट में एक फिक्स सपोर्ट, दोनों साइड फिक्स है। इसमें कितना है, कितना होता है नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन, 3, और इसमें भी 3।
ठीक है, दो जगह तो दोनों साइड है, यानी कि दोनों जगह दोनों साइड 3 3, यानी कि टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन 6 हो गया। नेक्स्ट है अच्छा, इसमें इक्वेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम 3। अब देखिए ये जो हो गया, यानी कि इक्वेशन 3 है और जो नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन वो 6 है, यानी कि ये जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट जो कि हम लोग पढ़ेंगे टॉस में। ठीक है, तो चौथा जो हमारा बीम है वो है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, ये भी एक तरह से सिंपली सपोर्टिव होता है। ठीक है, ये भी सिंपली सपोर्टिव बीम, मतलब ये देखिए दो भी सिंपली सपोर्ट है, लेकिन इसमें जो है एक साइड से निकला हुआ रहता है। ठीक है सिंपली सपोर्ट बीम, लेकिन एक से इसमें दो केस बन सकता है, या तो एक साइड से निकला रहेगा यानी कि वन साइडेड ओवरहैंग और वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, या तो दोनों साइड निकला रहेगा। तो दोनों साइड निकला रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम। इसमें दो केस होते हैं, पहला केस वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, ये कुछ इस पर देखिए, वन साइड ओवरहैंग है। सेकेंड है बोथ साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, यानी कि दोनों साइड से निकला हुआ। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों साइड अगर निकला हुआ रहे, मतलब ये जो ओवरहैंग हो जा रहा है, इसी चलते इसका नाम पड़ गया बोथ साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। तो इसमें नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन कितने हो जाएंगे, यानी कि R बराबर कितने हो जाएंगे। तो ये देखिए हिंज है, हिंज में अननोन सपोर्ट रिएक्शन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पर रोलर सपोर्ट में कितना होते हैं, 1 होता है। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 3, टोटल 3। और नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसको S से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है, वो तो 3 ही होता है 2D स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ 2D स्ट्रक्चर कोई भी अगर पूछे तो 2D स्ट्रक्चर के लिए ये कितने नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितने होते हैं, 3। तो ये देखिए दोनों 3 3 है, यानी कि ये जो है वो कौन सा बीम है, डिटर्मिनेट बीम। अगर नंबर ऑफ मतलब ये इक्वल नहीं होंगे तो वो कौन सा बीम हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट बीम। तो ये कौन सा बीम हो गया, डिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम। यानी कि नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन और नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर सेम होंगे तो वो कौन सा बीम हो गया, डिटर्मिनेट बीम। चलिए इसका नेक्स्ट केस ये हो गया, इसमें भी वही चीज़ है, R बराबर 3 होगा, S बराबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कैसे जानेंगे हम लोग, प्रॉप्ड कैंटिलीवर किसे कहते हैं। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या है, देखिए वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज रोलर सपोर्ट। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और अदर एंड क्या हो, रोलर हो, रोलर। तो वैसे बीम को क्या बोलते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अब इसमें नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन कितने हो जाएंगे, यानी कि R बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए एक साइड फिक्स है, फिक्स में कितने अननोन सपोर्ट रिएक्शन होते हैं, 3, यानी कि यहाँ पर है 3। और रोलर, एक साइड रोलर में कितने होते हैं अननोन सपोर्ट रिएक्शन, 1, यानी कि टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4, R = 4। और नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन कौन होता है पता ही है, सिग्मा Fx = 0, सिग्मा Fy = 0 और सिग्मा M = 0। यानी कि S बराबर कितना होता है, 3। 2D स्ट्रक्चर के लिए 3 इक्वेशन होते हैं। तो ये देखिए नंबर ऑफ रिएक्शन अननोन सपोर्ट रिएक्शन ज़्यादा हो गया, यानी कि ये कौन सा बीम हो गया, हाँ इनडिटर्मिनेट बीम हो गया, इनडिटर्मिनेट बीम। ठीक है, ये कौन सा बीम हो गया, इनडिटर्मिनेट बीम। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम आप लोग जानते होंगे, इफ़ द बीम हैज़ मोर देन 2 सपोर्ट्स, 2 सपोर्ट से अगर ज़्यादा अगर बीम में आ जाए तो वैसे बीम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम। देखिए इसमें जो है 2 सपोर्ट से ज़्यादा है, यानी कि देखिए 2 सपोर्ट से ज़्यादा है ना, 1 सपोर्ट ज़्यादा हो गया तो ये कंटिन्यूअस बीम हो गया।
ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई हिंज या सपोर्ट, ये जरूरी नहीं, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सपोर्ट्स मोर देन 2 होगा तो वैसे बीम को बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम लोग बेसिक जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।